Hey, welcome back to English Rise, guys. Hey guys, I'm going to teach you today class like there in present. Guys, हम there का यूज हम present में कैसे करते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं guys. Okay? So now let's start our class, guys. चलिए guys हम start करते हैं अपनी क्लास को guys. तो guys देखते हैं. चलिए there in present. Okay guys? there का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं. पहला किसी प्लेस मतलब कोई स्थान या कोई जगह को बताने के लिए, और दूसरा प्रयोग वहां करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होगा. ओके, समझ में आ गया. प्लेस मतलब कोई भी जगह हो गया, कोई स्पेसिफिक कोई प्लेस हो गया, कोई स्थान हो गया वहां पर. ओके गाइस, जैसे क्या बोले यहाँ क्या है कि पहला किसी प्लेस स्थान या जगह को बताने के लिए, कोई भी ऐसा जगह हो, कोई ऐसा प्लेस हो वहां के बारे में बताना हो, वहां हम देयर का प्रयोग करेंगे गाइस. ओके, सब्जेक्ट हमारा पता है. सब्जेक्ट हमारा गैस के सब्जेक्ट क्या होता है? ही सी इट नेम, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ. अब किसी सेंटेंस में गैस अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वहां भी हम देयर का प्रयोग करेंगे गाइस. ओके, चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ओके, फिर से एक बार समझते हैं. देयर का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं. पहला किसी प्लेस या स्थान को बताने के लिए, दूसरा वहां करते हैं जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो. ओके गाइस, देयर का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं. देयर का प्रयोग हम दो जगह करते हैं गाइस. ओके, दो जगह हम इसका यूज करते हैं. एक तो कोई प्लेस या कोई स्थान, कोई जगह बताने के लिए, दूसरा वहां करते हैं जिस सब्जेक्ट में जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, वहां हम देयर का यूज करते हैं इसका. ओके गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है गाइस, चलिए देखते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा एक वस्तु के लिए, जहां कोई एक वस्तु हो, एक इंसान हो, कोई भी एनीथिंग, अगर एक चीज हो तो वहां हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम का प्रयोग करेंगे गाइस. ओके, ही मतलब वह या उसका, लड़का के लिए. सी मतलब वह उसका या लड़की के लिए यूज कर सकते हैं. डिपेंड होगा कि हमारा सेंटेंस क्या है. एंड यहाँ ये हमारा प्लूरल हो गया. प्लूरल है मतलब ये एक से ज्यादा, जब भी एक से ज्यादा कुछ भी, कोई सामान हो, कोई वस्तु या कोई इंसान, कुछ भी गाइस एक से जब भी ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे आई वी दे यू का यूज करेंगे गाइस. ओके, मैं आई मतलब मैं, मेरे, वी मतलब हम, हमारे, दे मतलब वे, उनके, यू मतलब तुम या आप, आपको, इस तरह से. ओके, ये हमारा प्लूरल हो गया. हमारा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है. जहां प्लूरल होगा तो वहां हम आर का प्रयोग करेंगे. ओके, एक से ज्यादा होगा जब भी तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा सिंगुलर होगा तो हम वहां इज का प्रयोग करेंगे. ओके, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल दो दिया. स्कूल में विद्यार्थी है. वैसे स्कूल में विद्यार्थी तो एक होता नहीं है, जब भी होता तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं. कैसे है स्कूल में विद्यार्थी? क्या सबसे पहले देयर के साथ क्या लगा? आर स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास के अंदर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है. देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास. मेरे गांव में कुआं है. कुआं गैस अगर एक होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे. ऐसे चलिए देखते हैं. मेरे गांव में कुआं है. चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कुआं. ओके, देयर इज अ वेल इन माई विलेज. मेरे गांव के अंदर इन माई विलेज. वेल मतलब गाइस कुआं. ओके, ये हमारा एग्जाम्पल. चलिए हम पूरा स्ट्रक्चर के साथ हम गाइस देखते हैं. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम इसको एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. ओके, हमारा सिंपल हुआ देयर प्लस इज आर प्लस सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. आरपीएस का मतलब होगा बच्चा, बाकी का सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके गाइस, नेगेटिव देयर के साथ हम लगाए इज और आर प्लस नॉट प्लस नो एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस. ओके गाइस, हमने इंट्रोगेटिव में क्या देखा? इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने क्या देखा? इज आर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस गाइस. ओके, डब्ल्यू में व्हाट या वेयर प्लस इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस. डब्ल्यू एस नेगेटिव में क्या देखा? वाई या हाउ. इज आर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस गाइस. ओके, चलिए गाइस हमने ये सब तो देख लिया, सब क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर हम 6 तरीके से फॉर्म किए गाइस. ओके, चलिए हम एक का हम एग्जांपल बना के देखते हैं गाइस कैसे बनता है. बैग में किताबें हैं गाइस. बैग में किताब तो एक तो रहता नहीं है, एक से ज्यादा ही, जब भी रहता है एक से ज्यादा रहता है किताब. तो हमने क्या लिखा? बैग में किताब है. सबसे पहले क्या देंगे? हमारा क्या है? देयर. सबसे पहले देयर देंगे. किताब तो एक से ज्यादा होता है तो हम देयर के साथ हम अगर एक है तो इस प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा होगा तो आर का प्रयोग करेंगे. ओके, देयर हम सबसे पहले देयर लगाएंगे. देयर लगाए उसके बाद फिर क्या है? आर. एक से ज्यादा किताब है आर क्या है? देयर आर किताबें है ना, बुक्स. देयर आर बुक्स इन बैग. बैग के अंदर है. देयर आर बुक्स इन बैग. समझ में आया गाइस? इसका जब नेगेटिव बनाएंगे
तो हम इन दोनों के बीच हमें नो लगा देंगे। बहुत सिंपल है गाइस। मेरे बैग में किताबें नहीं है, क्या कहेंगे, देयर आर नो बुक्स इन बैग। ओके गाइस, किताबें हैं, क्या बैग में किताबें हैं, कैसा क्या बोलेंगे, इज यार इंट्रोगेटिव है गाइस। बैग में किताब तो हम आर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद फिर देयर। ओके, आर देयर, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब। आर देयर बुक इन बैग। ओके, इन बैग। इसका नेगेटिव क्या मतलब, क्या बैग में किताबें नहीं है, क्या लिखेंगे, बैग में किताबें नहीं, यहाँ क्या नेगेटिव में, फिर हम देंगे आर, फिर देंगे क्या देयर, फिर देयर दिए, फिर नो, एंड फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बुक्स है, एंड इन बैग। आर देयर नो बुक्स इन बैग, इस तरह से हो गया। और हमारा पांचवा, बैग में किताबें कहाँ हैं, वेयर। हमने है ना वेयर दिए हैं, चाहे वॉट दिए हैं। वॉट हम क्या, जब क्या रहेगा तो हम वॉट लगाएंगे, जब कहाँ रहेगा सेंटेंस के बीच हम तब वेयर का प्रयोग करेंगे। ओके, WH हो गया। बैग में किताबें कहाँ हैं, क्या लेंगे, वेयर। इसको पहले वेयर को देंगे, उसके बाद हम इज ए आर देंगे हम यहाँ पे, फिर हम देयर देंगे, देयर दिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बुक है, बुक्स दिए, इन बैग। वेयर आर देयर बुक्स इन बैग, इस तरह से। इसका निगेटिव जब बनाएंगे वाई देंगे, चाहे हाउ देंगे। ये दोनों हम इसमें भी यूज कर सकते, दोनों से इसमें भी यूज कर सकते शायद। ओके, दोनों में से कहीं कुछ भी सब हमें यूज कर सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस सब हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, बैग में किताबें क्यों नहीं है, क्यों है, तब हम क्यों नहीं है बीच में, तो हम क्या लेंगे, वाई। हम वाई देंगे, फिर इज आर में से हम तो आर का प्रयोग करें, एक से ज्यादा है तो वाई आर, फिर देयर देंगे, वाई आर देयर, फिर क्या है, नो ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक्स इन बैग। चलिए हम एक बार पढ़ के देखते हैं गैस। बैग में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन बैग। मेरे बैग में किताबें नहीं हैं, देयर आर नो बुक्स इन बैग। क्या बैग में किताबें हैं, आर देयर बुक्स इन बैग। क्या बैग में किताबें नहीं हैं, आर देयर नो बुक्स इन बैग। बैग में किताबें कहाँ हैं, वेयर आर देयर बुक्स इन बैग। बैग में किताबें क्यों नहीं है, वाई आर देयर नो बुक्स इन बैग। ओके गैस, हमने आपके लिए 5 एग्जाम्पल रखा गैस। आप आई होप आप इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम एक बार बोल देते हैं। मेरे गांव में नदी है, क्या बोलेंगे, मेरे गांव में नदी है ना, मेरे गांव में नदी है। देयर आर रिवर्स, इसका प्रयोग करेंगे। अलमारी में डब्बा है, क्या करेंगे, देयर आर बॉक्स इन अलमीरा, इस तरह से हम यूज करेंगे गैस। ओके, एंड इस बगीचे में फल है। देयर आर फ्रूट्स इन द गार्डन, बगीचे के अंदर है, इन द गार्डन, इस तरह से हम यूज करेंगे गाइस। ओके, एंड आसमान में कितने तारे हैं, कितने तारे मतलब हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, इस तरह से यूज करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर है, क्या बोलेंगे, देयर आर, वर्णमाला को हम अक्षर क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। ओके गाइस, देयर आर लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, वर्णमाला को हम अल्फाबेट बोलते गैस। ओके, वर्णमाला को हम अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए